जुदा किया, उसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, उसने आदम से उसकी बीवी हवा को जुदा किया, यानी उसके बदन में से निकाला। तो उसकी सारी की सारी तख्लीक को देखें, उसकी तख्लीक ही जुदाई पर मबनी है, और आगे तक आप चलते जाएं और उसकी अखीर भी जुदाई पर मबनी है। खुदा जुदाई का खुदा है, अलहदगी का खुदा है, अलग किए हुए लोगों का खुदा है, और हमेशा वो अलहदगी करता आ रहा है। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं जमीन पर, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूं, सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि भाई बहन से और बाप बेटी से और मां बेटी से ये जुदा जुदा हो जाएं। क्यों? यहां पर ये जुदाई है, ये नहीं कि वो लड़ाई डलवाना चाहता है। जुदाई किस बात की है? वो तो सुलह सलामती का शहजादा है। जुदाई किस बात की है? सोच में, आपके तरीकेकार में, आपके गौर करने में। एक भाई कुछ कह रहा है, दूसरा भाई उससे अलग बात करेगा। एक बहन कुछ कहती है तो दूसरी उससे अलग बात करेगी। एक सच्चाई की बात करेगा और दूसरा झूठ के साथ खड़ा रहना चाहता है, जुदाई डलवा रहा है। और यहां पर हम इस बात को आगे तक पढ़ते हैं, सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गए। यहां भी जुदाई की बात है। उसने पानी को पानी से जुदा किया तो दरमियान में से रास्ता बना दिया ताकि कोई निकल सके और वहां से वो दूसरी तरफ जा सके। तो सोचिए कि खुदा किस तरह से, मैं जबूर को पढ़ता हूं, एक आयत मेरे साथ पढ़िएगा जरा। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जबूर है 91 और उसकी पहली आयत है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। अगर आप खुदा के तरीकेकार के मुताबिक हैं, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, अगर आप उसके आईन के साथ खड़े हैं, झूठ के साथ नहीं, अपनी मिशन के साथ नहीं। माजरत के साथ मेरी बातें थोड़ी सी आपको बुरी लग रही होंगी, ये मुझे अंदाजा है, लेकिन ये फायदामंद है। अगर मैं बुत परस्ती की बात करता हूं तो आपको पता है कि आप करते हैं या नहीं करते, और अगर मैं रवायतों की बात करता हूं तो आपको पता है आप करते हैं या नहीं करते। ये आपको अपने आप को जज करना है, परखना है कि क्या आप ये कर रहे हैं। तो बात हो रही है कि अगर हम खुदा के पर में हैं, पर उसके साया के नीचे हैं, अगर हम खुदा के आईन और उसके तरीकेकार पर चलते हैं, फिर उसकी मदद शामिल हाल रहेगी। चाहे उसे सामने से हटकर आपके पीछे, आपके दुश्मनों के दरमियान और आपके दरमियान खुद उसे आकर खड़ा होना पड़े, वो खुद आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अपने कलाम को आपकी जिंदगी में वो साबित करके दिखाएगा कि किस तरह से मैं अलग करता हूं, और जो अलग किए हुए लोग हैं, किस तरह से उन्हें मैं अपने बेटे और बेटियां बनाता हूं, और किस तरह से अपने साए और अपनी पनाह में उनको रखता हूं। आमीन। वो इस तरह से काम करता है। आप अगर दानियल की किताब में चले जाएं तो आपको वहां पर पता चलेगा कि किस तरह से खुदा ने उस शख्स दानियल को खुदा ने कैसे बचाया। ये आयतें आपने सारी पढ़ी हुई हैं, मैं इन आयतों की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको 2-3 इसमें ऐसी खास बातें हैं जो बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने उस शख्स को यह बरकत दी कि दारा बादशाह के जमाना में 120 नाज़म मुकर्रर किए गए, पूरे मुल्क में, पूरी ममलिकत में 120 नाज़म, और इस 120 नाज़मों पर 3 वजीर मुकर्रर हुए, और 3 वजीरों में से एक दानियल था और 2 दूसरे थे। लेकिन दानियल को उन दोनों पर इसलिए सबकत और अव्वलियत उसे हासिल थी क्योंकि खुदा का रूह दानियल में मौजूद था।
और दूसरे वजीर और उमरा और नाज़म दानियल से वो जलते थे, उससे हसद करते थे, और उन्होंने दानियल के खिलाफ एक प्रोग्राम बनाया कि किस तरह से इस पर से कोई इल्ज़ाम साबित करें। और उन्होंने उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, 1 महीने तक और किसी माबूद की प्रस्तिश नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तेरी प्रस्तिश होनी चाहिए। और इस बात पर उन्होंने मोहर करवा ली, साइन करवा लिए बादशाह से। और दानियल इस बात को जानने के बावजूद अपने खुदा की इबादत और अपने खुदा की प्रस्तिश करने से बाज ना आया, और जैसे वो पहले यरूशलेम की तरफ मुंह करके दिन में 3 बार वो इबादत करता था, वो उसी तरह इबादत करता रहा। और बादशाह के उन दूसरे उमरा को ये मौका हासिल हुआ, उन्होंने कहा, देखा ये जो असीरों में से, यहूदा के असीरों में से शख्स आया है, ये ना तो तेरी बात मानता है और ना तेरे आईन को मानता है, ना तेरे कानून को मानता है, देख तूने इसे अमीर और वजीर बना रखा है। उन्होंने कहा अच्छा। लेकिन बादशाह को दानियल पसंद था, और बादशाह नहीं चाहता था कि दानियल को सजा मिले, लेकिन अपने कानून और आईन को पूरा करने के लिए दानियल को शेरों की मांद में, शेरों के सामने डाल दिया गया। और वहां पर वो बादशाह वहां से चला गया, और रात भर वो सो भी ना सका, ना उसने खाना खाया, ना मौसीकी सुनी, कुछ भी उसने पसंद ना किया। और सुबह सबसे जल्दी वो उठा, और उठकर वो दानियल के उस मांद में गया, और शेरों की मांद में वहां पर जाकर हल्की सी आवाज के साथ, बेयकीनी की सी आवाज के साथ वो कहता है, दानियल दानियल, ऐ खुदा के बंदे, क्या तुझे तेरे खुदा ने बचाया है जिसकी तू इबादत करता है? अब सुनिए दानियल का जवाब, ये मैं पढ़ना चाहता था। 6ठा बाब है दानियल, उसका 6ठा बाब, और हम उसकी पढ़ना चाहते हैं जी आपके लिए 16वीं आयत। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उसे मांद के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील न हो। और चलते हुए हम 20वीं आयत में चलें। और जब मांद पर पहुंचा बादशाह, तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? ए दानियल, क्या यह मुमकिन हुआ? दानियल बोलेगा तो मुमकिन है। क्या यह मुमकिन हुआ कि तुझे भूखे शेरों से छुड़ाए? और जवाब क्या था? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। खुदा के हुजूर मैं बेगुनाह साबित हुआ हूं, मैंने उसके आईन को नहीं तोड़ा। अगर मैं जरा सी भी लर्जिश खा जाता, जरा सा भी मैं लरज जाता और मेरे दिल में कोई और बात आ जाती, कभी कभी ऐसा होता है हम जरूरत के तहत कुछ समझौता कर जाते हैं। यार हुण मजबूरी पै गई है, की करिए, दम दरूद ते मैं यकीन ते नहीं करदा, पर यार मुंडा जिहड़ा हुण ओह इन्ना को तंग करदा पिया कि की करिए यार, वो फलाना जिहड़ा बंदा बड़ा चंगा दम करदा, कंधी दर्द दा बड़ा अच्छा दम करदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ यार, पता नहीं डॉक्टर को सही नहीं होता पाया, तो दम करा लांगे, गल खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाए। और भाई मैं तो यकीन तो नहीं करता, लेकिन जरूरत के तहत ये कर रहा हूं। और बहुत सारे काम, बहुत सारी नाफरमानियां और बहुत सारे आईन हम जरूरत के तहत तोड़ते रहते हैं, और फिर भी रास्तबाजी का लिबादा ओढ़कर फिरते रहते हैं और अपने आप को खुदा का बेटा और बेटी कहते हैं, जबकि खुदा की नजर में हम उसके बेटे बेटी नहीं रहते। हम उसकी वल्दियत से बाहर निकल जाते हैं और उसका फरिश्ता कभी भी हमारे साथ नहीं होता। लेकिन इब्लीस
उसको मौका मिल जाता है कि वो खुदा को एक बार फिर ललकार सके, उसको मौका मिल जाता है कि वो फिर खुदा के सामने खड़ा होकर ये बात करे कि देखा उसको मैंने गिरा दिया। हम मौका देते हैं इब्लीस को इस तरह का रवैया इख्तियार करके। लेकिन दानिएल ने यहां पर कहा, उसने कहा कि मैं खुदा की नजर में और तेरी नजर में भी मैं बेकसूर ठहरा। उसने अपना फरिश्ता भेजा और मेरी मदद की। तो खुदा ये कर सकता है जब उसके लोग अलग शुदा हों, तो फिर ये कर सकता है। अगर उसके लोग, अब देखो पूरी सल्तनत एक तरफ और अकेला दानिएल एक तरफ, और इस तरह के हालात में से गुजरना कोई आसान बात नहीं है। आप ईमानदारों की जमात हैं, या आपने अभी तक यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया, अगर आपने तौबा ही नहीं की, अगर आप बपतिस्मे पर ईमान ही नहीं रखते, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि खुदा का तरीकाकार कभी नहीं तब्दील होता। वो ला तब्दील खुदा है, उसके आईन ला तब्दील है। कोई मनाद और कोई बिशप और कोई पादरी और कोई तंजीम अपने तरीकेकार से खुदा के तरीके को तब्दील करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, करना भी चाहे तो नहीं करेगी। लेकिन वो बहुत सारे लोगों का कबाड़ा जरूर कर जाएंगे जो हमेशा की जिंदगी से दूर होते जाएंगे, जो उनका यकीन करते हैं। आपके घर में कोई भी आ जाए, आप चुप करके उसके साथ इबादत कर लेते हैं। अलग शुदा लोग ऐसे नहीं करते। कोई भी कन्वेंशन हुई, ओ जी फलानी कन्वेंशन है जी, जाना है जी उत्थे, वो गड्डी च को आ गई है, हुण जनाब बाहर गड्डी खलोती है, वो पादरी साहब आए सन तो उन्हें आख्या जी तुसां भी जाना, तो असीं भी चाह रहे हैं जी, बच्चों समेत ही जा रहे हैं। वाह वाह, एक हमारे लोगों को आउटिंग का मौका ही नहीं मिलता, इंज दी आउटिंग भी हो जाती, वाह भाई, बगैर पैसों तो बच्चों ने भी नाल लै गया जी, वो तो रोटी शोटी भी खा ली। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। कोई भी कन्वेंशन हो आप उधर हैं, कोई भी इबादत हो आप उधर हैं, कोई भी खादम हो वो आपके साथ है। और भाई अपने आप को परखें, गौर करें कि आप खुदा के बेटे और बेटी हैं या नहीं, और अगर आप नहीं हैं तो खुलकर उसकी मुखालफत में खड़े हो जाएं। ये नहीं करें, बेईमानी और रास्तबाजी को एक साथ चलाने की कोशिश ना करें। आप रोशनी को और तारीकी को इकट्ठा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलती ना करें। ये बहुत बड़ी खता कर रहे हैं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा दे रहे हैं। खुदा को धोखा नहीं दे सकते आप। बादशाही में नाम नहीं होगा आपका, बादशाही में जगह नहीं होगी आपकी, जब तक अलग नहीं हो जाते। अलग शुदा लोग उसे पसंद हैं। मेरे अजीज, अगर कोई उसके लिए अलग हो जाए तो चाहे उसे आग की भट्टी में आना पड़े वो वहां पर भी मौजूद होगा, चाहे उसे समुंदर में जाना पड़े वो वहां भी मौजूद होगा, उसे जितनी भी गहराई में उतरना पड़े वो वहां भी मौजूद होगा, कब्र की तह में मौजूद होगा, वो मछली के पेट में मौजूद होगा, वो मूसा के पहाड़ पर मौजूद होगा, वो हर जगह पर मौजूद होगा। लेकिन उसका बेटा और बेटी होना पड़ेगा। अगर कोई ये शर्त पूरी कर दे, अगर कोई अलग होकर उसके कौम में शामिल हो जाए, उसका बेटा और बेटी कलाम को पूरा करके बन जाए, तो फिर वो उसके लिए लड़ता है, उसके लिए वो खड़ा हो जाता है, फिर वो उसकी अपनी वल्दियत को साबित करता है कि हां मैं इसका वालिद हूं, मैं इसका बाप हूं, ये मेरा बेटा है, कौन इसे छेड़ेगा। सच्चाई के साथ कोई खड़ा तो हो। हम अपने छोटे छोटे मसाइल लेकर बैठे होते हैं। मसाइल हमारे क्या हैं जी, कि जी नौकरी कोई नहीं, परेशानी बड़ी है, कारोबार ही कोई नहीं, घर च बीमारी बड़ी है, और क्या मसाइल है हमारे। हमारे पास साइकिल नहीं है तो वो टूटी हुई है, अगर मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ, किराए का मकान, बिजली के बिल बढ़ गए, फलान हो गया, ये मसाइल है हमारे। और भाई आप इन मसाइल को देख रहे हैं, अपने खुदा को भी कभी देखा है वो कितना बड़ा है, ये मसाइल उसके सामने क्या है। मैं कभी इस्लामाबाद की तरफ जाता हूं ना, तो मैं हर दफा ये ऐसे होता है, कभी ऐसे नहीं हो कैसे ना हो। जब भी मैं जाता हूं तो वो वहां पर मौजूद उन वादियों को देखता हूं, और फिर उन पहाड़ों के पास से जब गुजरती हैं गाड़ियां मोटरवे पर से या दूसरे जीटी रोड से, तो मैं चाहे मैं ड्राइविंग कर रहा हूं या मैं गाड़ी में वैसे ही बैठा हूं, तो मैं जरूर देख रहा होता हूं इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े मैदान। मैंने नौकरी किया पाकिस्तान नेवी में, और मैंने देखा समुंदर, इतना बड़ा समुंदर,
میں بیرون ملکوں میں کبھی جاتا ہوں تو اتنی خوبصورت جگہ، اتنا بڑا سبزہ، اور میں جانتے ہیں اس وقت میرے دل میں کیا ایک بات ہوتی ہے، میں اپنے اندر اترا رہا ہوتا ہوں، اپنے اندر ایک فخر سے بھرا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سب کچھ میرے خداوند کا بنایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، ہم ان کے مختار ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے بنائی گئیں، یہ سب کچھ جو ہمارے لیے موجود ہے، ضروری ہے کہ پہلے ہم اس ولدیت میں آ جائیں۔ جب ہم اس ولدیت میں آ جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث میں دے دوں گا، میں یرہو کے ان بڑے بڑے ان لوگوں کو، اور وہ جو اتنا بڑا پھل ہیں، اور وہاں کے جو میدان ہیں، اور وہاں کی جو وادیاں ہیں، اور ان سب کے سب لڑاکا لوگوں کو وہاں سے نکال ماروں گا، اور تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ تمہاری خاطر میں اس دیوار کو اندر کی طرف گرا دوں گا تاکہ وہ سب کے سب خود ہی مر جائیں، بھاگ جائیں، تمہیں ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے۔ وہ کہتا ہے میں مصر کے لوگوں سے تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں، میں خود ان کے اور تمہارے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، اور ایسے ان کی طرف اندھیرا ہی کیے رکھوں گا، تم پر روشنی ہوگی، تمہاری خاطر پوربی آندھی چلاؤں گا، راستے کو ہموار کروں گا، تمہیں آگے لے جاؤں گا، اور ان کو سمندر میں لا کر ان کو غرق کر دوں گا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہتا ہے میری راست بازی کی تلاش کرو، میری بادشاہی کی تلاش کرو، تو سب چیزیں تمہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم یہ سب چیزیں